Gilgit Baltistaning UP Rinthos Chigankun Dran Adrabese Lasing Khoma Fari Hukumadisi Kharkhar Palisung Manjuksat Gilgit Baltistani Excise and Taxation Wazir Ahmad Khalik Wazir Ala Gilgit Baltistani Fespa Rokhpong Server Shana कई इस शहर में सियासी शख्सियात मुस्लिम लीग नून में आए चले गए, जो अच्छा दौर था तो हुकूमत का हिस्सा भी रहे, मगर अब्बास अताई जो है या तालिब अताई, नूर मोहम्मद साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो हमारे वर्कर जो आज झंडा उठा के मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये हमेशा पार्टी के साथ रहे हैं और 30-35 साल हो चुके हैं ना। एक दफ़ा हमारी 97 में हुकूमत रही है, उसके मगर इनको कोई सरकारी फेज़ भी नहीं मिला, कोई मराहत भी नहीं मिली, मगर इन्होंने नवाज शरीफ के साथ जो मोहब्बत है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के साथ जो इनकी मोहब्बत है वो वालियाना है, वो शानदार है। मैं इनके जदोजहद को सलाम पेश करता हूँ और मैं इनके घर पे अभी जाऊँगा और मेरा मकसद यही है कि मेरे कायद नवाज शरीफ साहब ने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मुझे वज़ारत का मनसब दिया है। सिंध से मैं वाहिद मेंबर हूँ, सिंधी बोलने वाला वाहिद मेंबर हूँ जो कैबिनेट का हिस्सा हूँ, और ये एज़ाज़ एक कारकुन की हैसियत में मुझे इस बड़े मनसब पाकिस्तान की कैबिनेट का हिस्सा बनाने में, तो मैंने ये समझा कि मैं अपने ये जो मैं खुद सिंध से एक पार्टी का वर्कर हूँ, तो मैं सिंध के हर वर्कर के पास जाऊँ, खुसूसन जो डिस्ट्रिक्ट के सदूर हैं, जनरल सेक्रेटरी, और उनको ये बताऊँ कि ये एज़ाज़ जो है सिर्फ मेरे लिए नहीं है, हिस्सा है, इस ताई का भी, तालिब का भी हिस्सा है, नूर मोहम्मद का, जय कुमार का, ये सब हमारे हिस्सा है। और मेरे साथ हमारे हैदराबाद डिवीज़न के सदर खालिद अजीज़ आराई साहब भी साथ बैठे हुए हैं, ये हैदराबाद डिवीज़न के सदर हैं। इसी तरह अली रज़ा शाह साहब बैठे हुए हैं, आलम खास के लिए है, जय कुमार साहब हैं, हमारे हिंदू बरदरी के साथ ही यहाँ मौजूद है। तो ये कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मईशत की बेहतरी हुई है, पाकिस्तान में जो मईशत बहाल हुई है, ये कोई आसान सफ़र नहीं था। आपको पता है अप्रैल 22 में हर तरफ से आवाज़ आ रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, डॉलर 500 का हो जाएगा, पेट्रोल 500 का हो जाएगा, इंतशार फैलाने की कोशिश की जा रही थी। जिस तरह उस वक्त श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ था, उनकी ख्वाहिशें, उनकी जो ये कोशिशें थी, वो सब धरे की धरी रह गई और पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहेगा। पाकिस्तान की मईशत में उतार चढ़ाव ज़रूर आया है, मगर पाकिस्तान की मईशत को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने संभाल लिया और उस वक्त तमाम जमातें बशमूल पीपल्स पार्टी, JUIF, सबका किरदार है पाकिस्तान के मुश्किल हालात में पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने में। मैं उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, अख्तर मैंगल साहब, MQM के खालिद मकबूल साहब, सारी जमातें जो थी उन्होंने सब एक हो गई कि उस इंतशार को, उस फसाद को, उस हजूम को ख़त्म करना और पाकिस्तान की मईशत के बचाने के लिए। तो सबका किरदार था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में। तो आज जब 1 साल की हुकूमत आई है, मैं इसमें पाकिस्तान की अवाम, सिंध की अवाम को ये भी सलाम पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मुश्किल है, वो मुश्किल फ़ैसलों का बोझ पाकिस्तानी अवाम ने महंगाई की शक्ल में, बिजली की जो महंगी कीमतें थी उनकी शक्ल में उठाया। उनका एतमाद था हमारे कायद नवाज शरीफ पे, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पे, कि ये वो क़यादत है जिसने हमेशा पाकिस्तान को संवारा है। तो उन्होंने, अवाम ने ये फ़ैसला, अवाम ने वो बोझ उठाया और आज हमारे जब 1 साल की हुकूमत है, हम ये दावा कर सकते हैं, हम फ़ख्र से बात कर सकते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने दिन रात कोशिश करके महंगाई में भी कमी आई है, बिजली की कीमतों में जो 7 रुपये 54 पैसे घरेलू सार्फिन के लिए, कारोबारी जो सनतकार हैं उनके लिए भी 7 रुपये 64 पैसे की कमी की है। ये एक तारीखी फ़ैसला है और इस फ़ैसले से अवाम को रिलीफ मिला है और वज़ीर आज़म साहब की हमेशा कोशिश रही है, वो आज भी कहते हैं कि जो मसाइल हैं अवाम को रिलीफ दे, मैं अपनी पूरी जो आम आदमी की तकालीफ है उनको दूर करने के लिए वज़ीर आज़म दिन रात कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में आपने देखा
सिर्फ मुआशी बहरान था मगर सिफारती बहरान था। उस वक्त पाकिस्तान में एक नातजर्बेकार शख्स की वजह से हमारे दोस्त मुल्क हमसे नाराज़ हो गए थे। उस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने और फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कोशिश की और पूरी दुनिया में वज़ीर आज़म की क़यादत में उन्होंने ये जो खोया हुआ मुकाम था उसको वक़ार को बहाल करवाया। तो आज सफारती लिहाज पे हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा जो इसहाक डार साहब, जिस तरह आज उनका एक तारीख़ी दौरा है जो अफ़गानिस्तान जो हमारा पड़ोसी है, इस्लामी मुल्क है, उनके वहाँ पे गए हैं, ये बड़ा अहमियत का लायक है ये दौरा। तो सिफारती हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने पाकिस्तान की वो जो अहमियत है, पाकिस्तान ने कुर्बानी दी है दुनिया के लिए। पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ 80,000 से ज़्यादा जानें दी है। ये कीमत इस मुल्क ने अदा की है, इस मुल्क के शहरियों ने, 25 करोड़ आवाम ने की है, फोर्सेस ने की है कि इस खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा हो। पाकिस्तान जो दहशतगर्दी का सामना आज भी कर रहा है उसमें हमने कुर्बानियाँ दी है, हमने दुनिया में अमन के लिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसको हम हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आज जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है, KPK में दोबारा दहशतगर्दी है, और ये सारे मसाइल जो आए थे उसका ज़िम्मेवार एक शख्स है। वो फितना, वो फसाद, वो शख्स है जो आज मैं समझता हूँ जो अपने गुनाहों की जो जुर्म किए उनकी सज़ा भुगत रहे हैं, और वो शख्स कैद नहीं है, वो फसाद कैद है। वो जो